गंगा में 100 करोड़ की लागत से बनेगा सिग्नेचर ब्रिज, रेलवे बनाएगा टीपीआर। जी हां, राजघाट से पड़ाव को जोड़ने वाले मालवीय पुल के समानांतर बनाने वाला यह ब्रिज गंगा के 30 मीटर डाउन स्ट्रीम से शुरू होकर पड़ाव तक पहुंचेगा। स्थानीय स्तर पर प्रशासन की ओर से ब्रिज जिस तरह की डीपीआर तैयार की गई है, उसमें डॉट पुल को चौड़ा कर बनारस की ओर से आने वाले रास्ते को रिंग सर्कल से इस पुल को जोड़ना जाएगा। वहीं गंगा नदी में सिग्नेचर ब्रिज बनाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि मालवीय ब्रिज के बगल में बनने वाले इस ब्रिज की डीपीआर रेलवे की ओर से तैयार की जाएगी। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से इस परियोजना के लिए एनओसी भी मिल चुका है। वहीं पहले डीपीआर बनाए जाने के लिए एनएचएआई के नाम पर सहमति बनी थी। अब रेलवे की ओर से डीपीआर बनाने का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित हो रहे वाराणसी से पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर जंक्शन को जोड़ने के लिए नमो घाट के पास से डबल डेकर सिग्नेचर ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है। वहीं राजघाट से पड़ाव को जोड़ने वाले मालवीय पुल के समानांतर बनाने वाले यह ब्रिज गंगा के 30 मीटर डाउन स्ट्रीम से शुरू होकर पड़ाव तक पहुंचेगा। स्थानीय स्तर पर प्रशासन की ओर से जिस तरह की डीपीआर तैयार की गई है, उसमें डॉट पुल को चौड़ा कर बनारस की ओर से आने वाले रास्ते को रिंग सर्कल से इस पुल को जोड़ा जाना है। वह सिग्नेचर ब्रिज और सर्किल रोड की जो परियोजना तैयार कराई गई है, इसमें करीब 100 करोड़ रुपए लागत का अनुमान है। सिग्नेचर ब्रिज से बाहर और पीडीडीयू नगर सहित अन्य शहरों से काशी की कनेक्टिविटी मजबूत हो जाएगी। जो वाराणसी मुगलसराय रेलवे स्टेशन जो डीडीयू नगर कहलाता है, उसके बीच की स्ट्रेच का एक नया पुल रेलवे के द्वारा बनाया जाना है, जो रेल और रोड दोनों प्रकार का पुल होगा। उसकी डिज़ाइन ड्राइंग का कंसल्टेशन बाकी विभागों के साथ चल रहा है। अब आने वाले सप्ताह में ही रेलवे के द्वारा एक मीटिंग सीख गई है। पहले भी पिछले महीने मीटिंग की गई थी, जिसमें जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं, उसमें हमारे पीडब्ल्यूडी है, एनएचएआई है, नगर निगम है, वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, सिंचाई विभाग है, और इसके अलावा जो नगर निगम का क्षेत्र रामनगर साइड में भी है, सारे विभागों की समन्वय बैठक हुई थी। उसका जो डिज़ाइन ड्राइंग है सब विभागों को दिया गया था। उनके ऑब्जेक्शंस और उनके सुझाव उसके ऊपर मांगे गए थे। वो सारे के सारे एक्सचेंज हो चुके हैं। अब उसमें जो अंतिम रूप निकल के आ रहा है, उसके बारे में ही चर्चा होकर अगले हफ्ते मीटिंग होगी। मुझे लगता है आने वाले 1-1.5 महीने में इसका सारा डिज़ाइन ड्राइंग अगर फाइनल हो जाता है, तो जल्दी ही फिर इसका जो टेंडर कोटेशन जो भी प्रक्रियाएँ चलती हैं वो पूरी होंगी, और उसके बाद जल्दी ही शायद मुझे लगता है 3-4 महीने बाद इसका कंस्ट्रक्शन चालू होगा। इसके चालू होने के बाद जो रेल खंड है उसके ऊपर बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। साथ ही इस पे जो रोड का भी नया चालू हो जाएगा एक मार्ग, उसके माध्यम से जो आवागमन होता है डीडीयू नगर, चंदौली और काशी वाराणसी के बीच में, उसमें भी बहुत सहूलियत मिलेगी, और वो जो जाम की स्थिति बनती है वो भी कम हो पाएगी। और साथ ही साथ पर्यटन और बाकी जो चीज़ें हैं उसमें भी उत्तरोत्तर प्रगति होगी। तो ये सारी चीज़ें कंसल्टेशन में फाइनल की जा रही हैं, और डिज़ाइन ड्राइंग जैसे ही अप्रूव होते हैं, इसको कंस्ट्रक्शन करने की तरफ जो अगला स्टेप है वो आगे लिया जाएगा।